Hello everyone. Today we are going to discuss indefinite integration. Integration का ये पहला चैप्टर है. Integration is basically divided into two parts. First is indefinite integration and next is definite integration. तो indefinite integration से हम start करते हैं. First of all, let us define what is integration. So when I say integration, I will say that integration is the reverse process of differentiation. Exactly opposite होता है. That is, if differentiation of a function fx equal to gx, then we will say that integration of this function, that is integration of gx with respect to this x, that is dx, is equal to this function fx plus a constant c. This is basically the definition of this is basically the definition of integration. ठीक है. अगर किसी फंक्शन में, so let me mark this as the definition of integration. यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि इंटीग्रेशन एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का. जो भी हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली उसका रिवर्स करेंगे हम, तो हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाएंगे. दिस साइन इज कॉल्ड द साइन ऑफ इंटीग्रल, और आई शुड से इंटीग्रल साइन. द क्वांटिटी ऑफ विच वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड. ये जो है दिस इज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं. डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स, दिस क्वांटिटी जो कि इंटीग्रेशन का आंसर है, इसको हम कहेंगे इंटीग्रल ऑफ जीएक्स. इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं ऑफ जीएक्स, एंड और भी नाम है, प्रिमिटिव भी नाम है. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये जो है इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है. नाउ क्यों होता है, व्हाई इट इज सो, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फर्दर. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. जैसे हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x की अगर बात करूं मैं, तो इट इज cos x. ओके. नाउ इंटीग्रेशन बोलता है d by dx of sin x, I should write d by dx of sin x. This is cos x. Now इंटीग्रेशन अगर इसका करें हमें तो ये आना चाहिए. ओके. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होता है. बट अगर इंटीग्रेशन ऑफ मैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस 2 अगर मैं करूं, तो ये क्या आएगा, अगेन दिस विल बी cos x. तो इसका इंटीग्रेशन करने पर मुझे ये टर्म मिलना चाहिए, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं अगर उसका आंसर को इंटीग्रेट करें. नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशिएशन. नाउ इफ वी इंटीग्रेट दिस आंसर, देन ये वाला पोर्शन आना चाहिए जिसका हमने इंटीग्रेशन किया. अब इसका इंटीग्रेशन करके तो सिर्फ sin x आएगा. दिस 2 इज ऑल्सो हियर. सो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c. अब ये जो c है कांस्टेंट है,
वो यहाँ पर 2 हो 7 हो कुछ भी हो सबकी प्लेस ले लेगा. That's why this constant is always written in the case of indefinite integration. I hope this is sufficient explanation now. अब हम आगे देखते हैं. Now I'm going to list down certain formulas जो कि बिल्कुल बेस है इस पूरे चैप्टर में, and in this complete chapter you have to deal with these formulas. हर स्टेप पे काम आएंगे आपको. So it is prerequisite that you learn them by heart. Okay. So I'm going to write certain set of formulas, function and integration of that function. Okay. So function first one is 0. This is the first one. Now 0 का integration, that is 0 का integration अगर मैं करूंगा तो वो एक constant आएगा. Second is integration of e to the power x. Now इसको याद कैसे रख सकते हैं हम? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अगर हम करें, ठीक है, तो वो क्या आएगा? जिसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो वो आएगा. मतलब d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x जो करेंगे वही इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए. अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो e टू द पावर x, तो e की पावर x का हम अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी e टू द पावर x आना चाहिए. एंड c हम हमेशा लिख देते हैं. फिर थर्ड वन इज वी हैव टू इंटीग्रेट दिस 1 बाय x. अब 1 बाय x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है. 1 बाय x का, अब देखो log x का जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो 1 बाय x आता है, तो 1 बाय x का जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये आएगा एंड प्लस सी. इन दिस वे वी आर गोइंग टू लर्न द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन. विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन इनिशियली हम याद करेंगे, बट देन इट शुड बी बाय हार्ट. नेक्स्ट इज x टू द पावर n. इसका हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी. फिफ्थ इज साइन x. इसका हो जाएगा, यहां पर ये ध्यान रखना, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी होगा. Now you can relate it with the help of differentiation वाले formulas. Number 6 is cos x. इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे so it will be sin x plus c. Seventh one is sec square x. Integration of this will be tan x plus c. Eighth is cosec square x and its integration is minus cot x plus c. Ninth one is sec x tan x. इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे we will obtain sec x plus c. 10th is cosec x and cot x. Its integration would be minus cosec x plus c. ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है इनका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो विल फाइंड दिस. दैट्स व्हाई इनका इंटीग्रेशन जो लेफ्ट साइड में है would be right hand side. This is the way we should learn these formulas. Next is a to the power x. So a to the power x का integration will be a to the power x by ln a and plus c. Let us write some other important formulas which are very frequently used and are the base of this chapter. So 12th I would say this is 1 by root 1 minus x square 1 by root 1 minus x square. This is equal to sine inverse of x plus c or minus cos inverse of x plus c. 13th in the line is 1 upon 1 plus x square. इसका इंटीग्रेशन होगा tan inverse of x plus c और minus cot inverse of x plus c.
Number 14th is 1 by, this is mod x root x square minus 1. इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे विल ऑब्टेन sec inverse of x plus c और cosec inverse of x plus c. This is minus cosec x. And the last is integration of any constant k. In fact, it has been covered in the case of first also. 0 is also a constant. Let us write this k also. For any non-zero number also, we'll obtain kx plus c. So these are very important formulas, and I would again reiterate all of you to learn these formulas by heart to be able to get a grip on the chapter further. Now, next, coming on to some more rules. The first one is algebra of integration, or we should say that this is the rule of integration. So algebra of integration. Now, if integration of fx dx, this is equal to gx plus c, then integration of ft dt, this is equal to g of t plus c. अगर fx dx है जिसका इंटीग्रेशन gx plus c है, तो वेरिएबल बदलने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा. इंटीग्रेशन ऑफ ft dt विल बी इक्वल टू g of t plus c. ठीक है. नाउ एक्सेप्शंस क्या है? नाउ सपोज इंटीग्रेशन ऑफ ft dx we have to find, और इंटीग्रेशन ऑफ fx dt we have to find. यहां पर देखिए, ये जो फंक्शन है इट इज in variable t, while we have to integrate it with respect to dx. तो ये दोनों डिफरेंट फंक्शन हैं, जब तक हमें इन दोनों के फंक्शन के बीच में कोई रिलेशन नोन नहीं हो, we can't integrate. Similarly, here the function is in x and we have to integrate with respect of t. फिर भी पॉसिबल नहीं है जब तक हमें दोनों के बीच में रिलेशन पता नहीं हो. सो इसका फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग वी डोंट नो द आंसर to these types of question. Okay, let us take some examples to elaborate what I am able to say. Okay, so यहां पर देख लेते हैं हम. So let us say example. Now integration of x dx, this is equal to, ये तो x है and ये भी उसी के रिस्पेक्ट में हमें करना है. सो इट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी. कैसे हुआ? x टू द पावर n के फॉर्म में है ये. x टू द पावर n में फॉर्मूला हम लगाएंगे x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, that is x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1, so it will be x square by 2 plus c. Okay, now if we have to integrate x dt, इस केस में हमें आंसर नहीं पता क्या होगा इसका. we are not able to find the answer till we don't know the relation between x and this t. Okay, that's what I was trying to communicate. Next example is, let us say integration of sin t dt. So integration of sin t dt, it is minus cos t plus c. कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर. इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी स्क्वायर अगर है सपोज, एंड यहां पर डी टी स्क्वायर है. ओके, देखो ये जो वेरिएबल है जिसकी पावर है, सेम यहां पर वेरिएबल है. सो विल राइट इट एज, देखो अगर टी स्क्वायर को मैं सपोज कुछ एक्स बोल देता हूं, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, आई एम नॉट सब्सटीट्यूटिंग इट, आई एम अज्यूमिंग कि टी स्क्वायर इक्वल टू कुछ एक्स है. तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये तो कुछ इस तरह से गिवन है, साइन एक्स और डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है क्या होता है. सिमिलरली
इसका इंटीग्रेशन भी हम बता सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज वेरिएबल वाला पार्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इसका आंसर भी आ जाएगा माइनस कॉस तो आ जाएगा, वेरिएबल की जगह टी स्क्वायर एंड प्लस सी। नेक्स्ट वेरिएशन दैट वी आर गोइंग टू सी इज, चलो यहीं पे कर देते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन इज, लेट अस से sin x square and dt, sin x square dt। अब ध्यान रखिए sin x square dt का आप माइनस cos x square मत लिख देना प्लस c, बिकॉज हियर पहली बात तो ये, इवन इफ इट इज से, इवन फॉर द टाइम बिंग लेट अस से इट इज x ओनली, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम करते हैं, sin x square dx। सो इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x square नहीं होगा, बिकॉज ये वेरिएबल x स्क्वायर है, यहाँ पर ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x करना है हमें इंटीग्रेट, ठीक है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर जब तक हमें रिलेशन नहीं नोन है। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, let us take some other examples. So now other example is, let us say we have to integrate 1 upon 1 plus x square dx। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सो इसका आंसर हमें पता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। यहाँ पर मार्क करने वाली बात है, ये x स्क्वायर में है और हम x dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, देन ऑल्सो वी से tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। नाउ नेक्स्ट इसमें वेरिएशन देखते हैं, इफ इट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। देखो जब एक्स स्क्वायर था तब एक्स से काम चल गया, तो यहां पर अगर dx स्क्वायर होगा तो फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो आंसर tan इनवर्स ऑफ x आया था इस केस में, तो इस केस में आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। जब स्क्वायर होता है तो tan इनवर्स ऑफ x आता है, जब टू द पावर 4 होगा तो tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसका आंसर ये नहीं आएगा, this you should understand, okay, this is not equal to this। so these are certain examples, let us proceed forward now, move ahead। अब हम कुछ और examples, rather next topic पर move होते हैं। okay, now if integration of fx dx this is equal to g of x plus c, then integration of f of ax plus b dx this is equal to g of ax plus b whole divided by a plus c। this is very important, and यहाँ पर students initially mistake कर देते हैं, because unlike differentiation integration में चीजें थोड़ी different होती हैं, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव कि f of ax plus b इसका इंटीग्रेशन इज g of ax plus b, ये होगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं, लेट अस से इस dx की जगह आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट d of ax plus b, मतलब ये वाला वेरिएबल पूरा का पूरा उठाकर मैंने यहां पर रख लिया, ये जो फंक्शन था, ठीक है ना। तो सपोज इंटीग्रेशन ऑफ ये तो एज इट इज, एंड dx की जगह आई एम राइटिंग d of ax plus b, ठीक है। नाउ इन कंप्लीट मैथमेटिक्स एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, सपोज कोई फंक्शन d of hx इस फॉर्म में गिवन है, और इसको भी हटा के d of fx देख लेते हैं, चलो ज्यादा बेटर, लीव दिस असाइड क्योंकि hx hx में कंफ्यूजन हो जाएगा। सो d of fx इज रिटन, तो हम क्या करेंगे पूरे मैथमेटिक्स में,
सबसे पहले ये जो इनसाइड क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विच इज एफ डैश एक्स, और इस वेरिएबल के साथ dx इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज d ऑफ एफ एक्स? d ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ fx। d ऑफ fx इज डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ fx, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो d ऑफ fx अगर कहीं पर भी लिखा हो तो वी कैन राइट इट एज अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विच इज f डैश x, और फिर dx हमें लिख देना है। जैसे अगर d ऑफ साइन x लिखा है, सो व्हाट आई विल डू, इस वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विच इज cos x एंड फिर dx लिख दूंगा। अगर d ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है तो अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विच इज 2x एंड फिर dx लिख दूंगा। अब देखिए, अब समझ में आ जाएगा आपको कि सिर्फ जब dx लिखा हुआ होता है तो फिर भी हम वही करते हैं, इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विच इज 1 एंड dx, तो यही का यही आ गया यहाँ पर। सो दिस इज बेसिकली वाई वी राइट dx को dx ही हमेशा, dx स्क्वायर आएगा तो उसके अंदर की क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन इज 2x एंड dx को हम इस तरह से लिख देंगे। सो वी आर बेसिकली हियर टू प्रूव this. Okay, so let us concentrate on this. I am again writing कि इंटीग्रेशन हमें करना है f of ax plus b dx। ठीक है, हमने सबसे पहले बोल दिया था कि इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। d of ax plus b फॉर द टाइम बिंग मैंने लिख लिया। अब देखो, ये जो d of ax plus b है जो मैंने अभी बताया, आई कैन राइट दिस एज अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विच इज d by dx of ax plus b, और फिर वेरिएबल के साथ dx, सो dx लिख दिया, वेरिएबल के साथ x, मतलब dx लिखना है फाइनली। ठीक है, सो d by dx of ax plus b दिस इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ dx, b तो कांस्टेंट है, तो ये जो है पूरा इसकी जगह में a टाइम्स ऑफ dx लिख सकता हूं। तो अब देखो मेरा इंटीग्रल क्या हो गया, f ऑफ ax प्लस b, d ऑफ ax प्लस b की जगह a टाइम्स ऑफ dx लिख दिया मैंने। a तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको मैं बाहर ले जाता हूं, सो a टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, और ये मेरा dx हो गया। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अभी तक तो। ठीक है, सो इस तरह से हम देखेंगे। नाउ फर्दर सो हम अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा ओरिजिनल है क्वेश्चन, इस ओरिजिनल क्वेश्चन को आई एम अगेन राइटिंग डाउन हियर f ऑफ ax प्लस b dx। अब f ऑफ ax प्लस b dx, देखो यहां से d ऑफ ax प्लस b की वैल्यू ये आई है d ऑफ ax प्लस b, दिस इज इक्वल टू a dx। dx की वैल्यू क्या आएगी, d ऑफ ax प्लस b बाय a। सो इन प्लेस ऑफ dx आई एम गोइंग टू राइट ये वाली वैल्यू, ये dx की वैल्यू आ गई। सो दिस इज f of ax plus b तो एज इट इज d of ax
प्लस बी एंड बाय ए को मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज जी एक्स, तो अब ये भी वेरिएबल सेम, ये भी वेरिएबल सेम, सो इसका इंटीग्रेशन जी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय ए प्लस सी आना चाहिए। So that's what we were trying to communicate and we were trying to prove कि integration of this integration of f of ax plus b dx is g of ax plus b by a plus c, hence proved। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए दैट वी शुड अंडरस्टैंड वाई इस तरह से हमने इंटीग्रेशन के रिजल्ट को लिखा है। इन प्रैक्टिस वी आर नॉट गोइंग टू डू इट अगेन एंड अगेन, बट वी शुड नो दैट वाई दिस रिजल्ट हैज अपीयर्ड इन द सॉल्यूशन टू अ क्वेश्चन।